अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये सर ने हमें असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, ये कुछ स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वाली वीडियो एक्चुअली ना थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बिकॉज़ इट इज़ अ बिट ट्रिकी टू क्रिएट, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एंड आई वुड ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ये बूटस्ट्रैप में बनाना है, सर ने बताया हुआ है। तो पहले एक बूटस्ट्रैप का ना एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हाउ टू के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और सिंपली गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाएँ, विच इज़ ऑफिशियल वेबसाइट फॉर बूटस्ट्रैप। सिंपली डॉक्यूमेंटेशन वाली साइट पे जाएं या फिर यहाँ पे शायद इन्होंने स्टार्टर टेम्पलेट दिया हो, डॉक्स एंड क्विक स्टार्ट में जाते ही ये इनके पास है जी सारी की सारी स्टार्टर टेम्पलेट। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फालतू फालतू चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है ना, वो यही होता है कि आपको एक सी एस एस ऐड करनी होती है, जो यहाँ पे ये लिंक पे उन्होंने ऐड किया, और एक जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होती है जो यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। और इसमें मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ कि वेलकम टू बी एस टेम्पलेट, और टाइटल में हम कर देते हैं जी असाइनमेंट क्वेश्चन 3। तो जी इसका पाथ कॉपी करके ना ब्राउज़र में ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो ये साइट बन गई है सिंपली, जिसका हमारे पास एक हेडिंग जो लिखी थी वो आ गई है। एंड बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं, बीजी डार्क की क्लास यूज़ करके मैं इसका बैकग्राउंड डार्क कर रहा हूँ एंड टेक्स्ट इसका वाइट कर देते हैं। आउश, टेक्स्ट वाइट, अच्छा इन्होंने क्लास थोड़ी सी चेंज की है। तो जी ये हमारे पास आ गया है सिंपल टेम्पलेट जहाँ पे हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म वाला पेज है ना, वो भी नहीं मैं बना रहा, हम सिंपली जो है ना प्रोफाइल वाले पेज पे ही काम करते हैं। तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए ना, इसको बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप में एक चीज़ यूज़ करते हैं, रो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक रो क्रिएट करता हूँ ना, रो की क्लास डिव बनाए, ठीक है, और डिव की क्लास सेट कर दिया जी रो। एक बाहर रो होगी, ठीक है और उसके अंदर आपके पास कॉलम्स होंगे। एक रो के अंदर 2 कॉलम बना लिए मैंने, उप्स, अल्फ़ा और बीटा के नाम से, ठीक है। तो ये 2 कॉलम आ गए, एक लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा है और राइट साइड पे बीटा है। एंड इनका थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड अगर सेट करना है, एक का बैकग्राउंड मैंने इन्फो सेट कर दिया है और दूसरे का सक्सेस सेट कर दिया। तो ये हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि अच्छा लेफ़्ट साइड पे जो है ना इतनी चीज़ और राइट साइड पे इतनी। और दूसरा एक छोटा सा मसला आ रहा है कि ना ये नीचे स्क्रॉल बार आ गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे जो रोज़ है ना, एक्चुअली रो और कॉलम ये ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, लाइक विड्थ में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसका हल ये है कि आप सिंपली बाहर कंटेनर की क्लास यूज़ कर लो, तो वो मसला हल हो जाता है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कंटेनर आप यूँ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इसके ब्रेक पॉइंट्स भी होते हैं। एंड अगर आपने ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं करने, तो एक और क्लास होती है मेरे ख्याल में कंटेनर फ्लूइड के नाम से, यस कंटेनर फ्लूइड के नाम से। तो ये जो है ना आपके पास फिक्स हो जाएगा और वो बार वाला मसला भी नहीं आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक रो बन गई है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा बीटा जो है ना ये 50-50 की विड्थ ले रहे हैं, क्योंकि हमने 2 कॉलम बनाए हैं सिंपली। मैं एक और बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें 3 कॉलम बना लेते हैं। तो ये 3 कॉलम बना लिए। कॉलम की क्लास जो है ना एक्चुअली मेन ये काम करिए, रो की क्लास और कॉलम की क्लास। तो इसको जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करते हैं ना, तो आप देखो नीचे जो है ना 3 हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम इसमें बन के आ गए हैं। तो जो हमने ये डिज़ाइन बनाना है ना, जो सर ने टास्क दिया, उसमें ऐसा ही करना है कि हमें कॉलम वगैरह ही बनाने हैं। और किस तरह से बनाने हैं, पहले हम यहाँ पे छोटा सा ना उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं, सोचते हैं किस तरह से बनाना है और फिर सारा डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जी सिंपली एक तो आ गया हमारे पास कोई डेस्कटॉप साइज़ की कोई चीज़ पकड़ लेते हैं। एंड उसमें जाके ना हम एक बैकग्राउंड, पहले तो इसका थोड़ा सा 333 के करीब कर दिया, और एक डिव बनाते हैं जो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे ना ये यूज़र वाली सारी साइड बना के आएगी। तो यूज़र वाली साइड आ जाएगी लेफ़्ट साइड पे। लेट्स सपोज राइट नाउ आई एम यूजिंग इट एज हाफ ऑन द लेफ़्ट, एंड फॉर द सेकंड हाफ आई एम यूजिंग सम ऑरेंज टाइप ऑफ बैकग्राउंड। तो ये इस तरह का कुछ आ गया, ठीक है।
अब ये ना हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है, लेकिन लेफ़्ट वाला जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा छोटा है और राइट साइड वाला बॉक्स वो थोड़ा बड़ा बॉक्स है। तो ये जितने भी रोज़ हैं इनमें से ख़त्म करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये रो और कॉलम के अगर हमें साइज़ डिफरेंट रखने हो तो फिर हम कैसे रख सकते हैं। स्मॉल बॉक्स एंड बिग बॉक्स, ठीक है। ये दो बॉक्सेस बनाए हैं मैंने। लेफ़्ट साइड वाले को जो है ना बीजी वाइट कर देते हैं एंड राइट साइड वाले का बीजी ऑरेंज कर देते हैं, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे डेंजर के नाम से शायद ऑरेंज या रेड टाइप कुछ पिक्चर आ जाएगा, रेड आ रहा है। सो बेसिकली इस तरह से ना हम एक स्मॉल बॉक्स और एक बिग बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्मॉल बॉक्स है ना ये छोटा होना चाहिए, तो इसके लिए कॉलम के ना साइज़ होते हैं। अब बूटस्ट्रैप में जो कॉलम होता है ना उसकी टोटल रो का साइज़ होता है 12, ठीक है। अगर इसमें कॉलम दो इक्वल साइज़ के बनाने हैं तो आप 6 के बना सकते हो, वो 12 बन जाएगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है, छोटा करने के लिए आप 5 और 7 बना सकते हो, तो ओवरऑल सम जो है ना वो आपके पास 12 बन जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में मैं यूज़ करता हूँ कॉलम ऑफ साइज़ 5, ठीक है। और राइट साइड पे 7 यूज़ कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा छोटा हो गया और राइट साइड वाला थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये एक्चुअली ना यही साइज़ है आपके पास बूटस्ट्रैप में जो है ना कॉलम और रो के पीछे की ओवरऑल साइज़ 12 होना चाहिए। बाकी आप जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर लो। बेशक आप 5 और 2 के बना लो ना, तो ये 5 और 2 बन गया और बाकी आपके पास 5 की स्पेस बची हुई है। उसके लिए जो है ना मैं 1 एक बनाता हूँ बीजी से प्राइमरी के नाम से। तो 1 के साइज़ का कॉलम है और 2 जो है वो हम बना देते हैं सक्सेस, एक और डिफरेंट कलर, ये 2 का साइज़ है। पीछे अब हमारे पास स्पेस कितनी बन गई, 5 6 7 8 9 10 और 12 का साइज़ बच गया। तो बाकी जो 2 बच गए हैं उनके लिए एक और हम जो है ना बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, वो बन जाएगा। अगर इससे ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ होता है ना, आप कॉलम का साइज़ 3 कर देते हो तो वो ओवरफ्लो होके नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। तो एक लाइन में जितनी भी चीज़ें आनी है ना वो टोटल 12 का साइज़ होता है। जो इसके पीछे मैजिक बेसिक जो है ना वो साइंस है वो यही है कि आपको साइज़ एडजस्ट करना है। तो अगर आप ये वाला टास्क देखो जो सर ने यहाँ पे असाइनमेंट दी हुई है, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड टास्क में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बैकग्राउंड वाइट के साथ 5 की डिव मैंने यूज़ कर ली और राइट साइड पे जो है ना बैकग्राउंड डार्क के साथ मैंने बिग बॉक्स यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास 2 बॉक्सेस आ गए। ये हेडिंग भी ख़त्म कर देते हैं और जो डिव का हमने जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज किए थे उनको भी वापस नॉर्मली एडजस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये लेफ़्ट वाली साइड और ये राइट वाली साइड, ठीक है। राइट वाली साइड में टेक्स्ट वाइट कर देंगे। सो सिंपल। अच्छा, अब ये तो हमें समझ लग गई है कि हमने ये बॉक्सेस किस तरह से बनाए हैं। लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा छोटा बन जाएगा, लेट्स सपोज हम इसको 450 कर देते हैं, ठीक है। और राइट साइज़ वाला थोड़ा बड़ा बॉक्स बन गया। तो इस टाइप की चीज़ हमने क्रिएट कर ली है। अब इसको जितना बॉक्स के अंदर लिखते जाएंगे वो नीचे उसकी हाइट जो है ना ऑटोमेटिकली इतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। बिग बॉक्स में हम थोड़ा ज़्यादा कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं और देखो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आफ्टर दैट जो है हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। असाइनमेंट में और क्या है, अब असाइनमेंट में ना राइट साइड पे एक एक्सपीरियंस की हेडिंग लिखी हुई है और नीचे फिर जो है ना ये एक लेफ़्ट साइड वाली कुछ चीज़ें बनी हुई हैं और एक राइट साइड वाली बनी है। यहाँ पे भी अगेन जो है ना वही आप अगेन एक और रो क्रिएट कर लोगे, एक और नई रो क्रिएट कर लोगे। टोटल 12 का साइज़ होगा, तो 12 में से लेफ़्ट साइड पे भी कोई 3 4 की डिव आ जाएगी, राइट साइड पे भी आ जाएगी। तो बिग बॉक्स में जाके मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक्सपीरियंस ऐड करने, H2 ऐड की एक्सपीरियंसेस। तो ये वाली डिव कुछ यहाँ पे आ जाएगी एक्सपीरियंसेस के नाम से और इसको मैं ग्रीन टाइप का कुछ कर देता हूँ। सो समथिंग लाइक दैट ओवर हियर। यहाँ पे इस टाइप की जो है ना हम कोई हेडिंग चाह रहे हैं, तो ये हेडिंग यहाँ पे आ गई है। इसकी कुछ स्टाइलिंग के लिए टेक्स्ट अपर केस जिससे कैपिटलाइज हो गया हमारे पास ये, एंड टेक्स्ट सक्सेस, इसका कलर हमने कोई ग्रीन कर दिया, एंड टेक्स्ट बोल्ड। ये बोल्ड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा, मे बी कोई क्लास डिफरेंट हो गई या फिर सिंपली बोल्ड की क्लास हो गई। कोई क्लास ना भी हो, बी का टैग तो आता ही है ना, तो ये बी का टैग यूज़ कर लिया, इसके अंदर बोल्ड हो गया। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी वांटेड ऑन द टॉप। अब इसके बाद ना नीचे जो भी बनाना है, नीचे बनाने के लिए अगेन ना एक सेक्शन बनेगा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे टोटली लेफ़्ट वाला सेक्शन आ जाएगा।
और इसका कलर भी जो है ना हम कोई ऑरेंज रेड से मिलता जुलता कर देते हैं। इस टाइप की चीज़ लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। और जब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जॉब टाइटल और एज आ रही है, जॉब की जितनी देर की है जॉब का ड्यूरेशन, उसी के साथ राइट साइड पे जो है ना हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा पर्पलिश टाइप कर देते हैं। इतने इसके फिल्स आ गए हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह का जो है ना हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा। अब लेफ़्ट वाली जो ये थोड़ी येलो टाइप डिव है, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली जो है ना हमें यहाँ पे एक रो क्रिएट करनी है, ठीक है, डिव क्लास रो। एंड लेफ़्ट साइड वाला कॉलम क्रिएट करते हैं जिसमें ये आ जाएंगे कंपनी का नाम एंड कब से लेकर कब तक जॉब की है, डॉट कॉलम। एंड लेट्स सपोज ये हम 5 का साइज़ रखते हैं अभी के लिए। सो लेफ़्ट साइड, और इसी तरह से जो कॉलम का साइज़ बच गया है हमारे पास जो कि 7 है, उसको मैं कहता हूँ राइट साइड। फॉर नाउ लेट्स सपोज हम इसका बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट, एंड इसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम डेंजर, विच विल क्रिएट अ रेड बैकग्राउंड। तो ये इस तरह से कुछ क्रिएट हो रहा है। ये वाइट राइट साइड पे आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी ना इनकी मेरे ख्याल में कोई मार्जिन वगैरह ऐड कर दें, मार्जिन 2 और मार्जिन 3 एंड मार्जिन 3। तो ये थोड़ा सा ना नज़र आएगा हमें। मेरे ख्याल में मिस्टेक कर दी हमने, मार्जिन इधर नहीं, मार्जिन पेरेंट में ऐड करनी पड़ेगी, मार्जिन 3। सो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड बन रही है। मेरे ख़्याल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना असाइनमेंट में, लेफ़्ट साइड थोड़ी सी ज़्यादा छोटी कर देनी चाहिए। तो 5 और 7 की बजाय इसको 4 और 8 कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में काफ़ी नज़दीक हैं। 3 एंड 9 अगर हम कर दें इसको, सो दिस इज़ आई गेस अ बिट क्लोज टू समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग। सो लेट अस कीप इट 4 और 8। तो 4 और 8 जो है ना वो सही साइज़ है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक द राइट साइड। अब इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं। जो हमने बैकग्राउंड रेड और वाइट किए हुए थे वो बैकग्राउंड ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो वो सारी लेफ़्ट और राइट साइड आ गई हैं। एंड ऑन द लेफ़्ट साइड वी नीड समथिंग लाइक अ हेडिंग एंड लिटिल पैराग्राफ। तो सिंपली हेडिंग ऐड करते हैं यहाँ पे। किधर गया जी, ये मिक्सअप हुए जा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे हेडिंग इसकी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे H4 कंपनी नेम। तो यहाँ पे कंपनी नेम कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ गया। एंड देन हमारे पास पैराग्राफ है, नवंबर 2024 या 2023 टू प्रेजेंट। सो नवंबर समथिंग टू प्रेजेंट। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में हमारे पास सर ने बताई है कि कुछ ऐसा क्रिएट करना है। और राइट साइड पे भी जो है इससे मिलता जुलता ही है कुछ हमारे पास। राइट साइड पे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। सो इन दैट हेडिंग राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है जी कि फ्रंट एंड डेवलपर। और पैराग्राफ में लंबी लंबी कहानी है, सिंपली लॉरम लिखें तो VS कोड में काफ़ी सारा टेक्स्ट आ जाता है इस तरह से। सो रिफ़्रेश। तो ये हमारे पास जो है ना राइट और लेफ़्ट साइड क्रिएट हो चुकी हैं। एंड आई गेस दिस इज़ प्रिटी मच क्लोज टू आवर रिक्वायरमेंट्स। फर्दर मोर अगर साइज़ रिड्यूस करना भी हो ना तो इसका साइज़ आप रिड्यूस करके 4 से 3 भी कर सकते हैं, तो भी ये सही तरह से काम करेगा। हाँ, ये ठीक है। लेकिन अगर इसको 4 और 8 रखते हैं तो भी मुनासिब है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो बस ये पहला एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया। अगर ज़्यादा ही कुछ मज़ीद क्लोज़ करना है तो इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास पैराग्राफ है उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक क्लास टेक्स्ट, मेरे ख्याल में लाइट की क्लास होती है जो थोड़ा सा इसको लाइट करेगी, या फिर टेक्स्ट डार्क क्या करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है, लाइक वो नज़र ही नहीं आ रहा। या फिर स्टाइल यूज़ कर लेते हैं जी, कलर हैश 3 3। अच्छा, इसमें ना ग्रे के भी शेड्स जिन्होंने बूटस्ट्रैप ने कुछ ऐड किए थे, सो वी कैन ऑल्सो ऐड दैट। यहाँ पे कलर्स होंगे, ये देखिए ना, दिस इज़ बूटस्ट्रैप
दीज आर बैकग्राउंड कलर्स, और टेक्स्ट में हमारे पास जो कलर्स है ना, ये है डार्क बैकग्राउंड है, डार्क है मेरे ख्याल में, एक लाइट है और एक डार्क है, ये इन्फो वगैरह बस ठीक है। इसमें से बस यही कर सकते हैं कि खुद ही टाइप कर लें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। 999, सो वी हैव 999, इससे मज़ीद 777 थोड़ा मज़ीद डार्क हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये काफ़ी नज़दीक है। तो ये वाली जो स्टाइलिंग है ना, ये पैराग्राफ के साथ ऐड कर दी, दोनों पैराग्राफ के साथ ऐड कर दी, तो ये कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया। ए ट्रिपल ए, दीज आर ट्रिपल ए। अब यही जो एक क्रिएट कर लिया ना फ्रंट एंड डेवलपर, ये इस तरह का कुछ आपने एक जॉब का कार्ड क्रिएट कर लिया, लेट्स इसको कहते हैं जॉब कार्ड 1, ठीक है। इसी कार्ड को आपने कॉपी पेस्ट करके नीचे ऐड करते जाना, इसको मैंने कॉपी किया है, नीचे जॉब कार्ड 2 ऐड कर दिया, and up to so on you can add, you know, as many job cards as you want. So we have job card number 3 and job card number 4. तो बस ये आपके पास राइट साइड पे क्रिएट हो गया। मज़ीद अगर कुछ ट्वीक्स इसमें करने हैं तो बाहर वाली रो की जॉब कार्ड्स के बाहर जो हमारे पास मेन रो है, जो ये राइट साइड पे एक्चुअली लेके आता है, बिग बॉक्स कह देते हैं एंड इसको स्मॉल बॉक्स कह देते हैं। तो जो बिग बॉक्स है ना, बिग बॉक्स की पैडिंग ऐड कर देते हैं 3, थोड़ी सी इंटरनल स्पेस हो गई, 4 ऐड कर दी, थोड़ी ज़्यादा इंटरनल स्पेस हो जाएगी। तो इस तरह का भी अगर कुछ करना हो कर सकते हैं। एंड वेयर इज़ आवर हेडिंग, हेडिंग की मैं मार्जिन 3 ऐड कर रहा हूँ, हर तरफ से 3 की मार्जिन इसकी ऐड हो गई, 4 थोड़ी ज़्यादा मार्जिन ऐड होगी। सो बस इस तरह से थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार लगता है, वैसे भी ठीक था। अब ये स्मॉल बॉक्स पे जो काम करना है ना, स्मॉल बॉक्स पे ऊपर हमें एक बंदे की पिक्चर ऐड करनी है और नीचे उसका जो है ना टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए भी अगेन एक रो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो है हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो दोनों ही काम कर जाएंगे ना, तो दोनों ईजी सीन है। लेट्स से ऑन आवर लेफ़्ट साइड, वापस हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए, वी वांट समथिंग ओवर हियर, I am using, you know, something like cyanish blue for this color। तो इसको जो है ना यहाँ पे हम थोड़ा राउंड कर देंगे, एंड इट इज़ नॉट अ सर्कल एक्चुअली, सर्कल यहाँ पे कर लेते हैं जी। विड्थ एंड हाइट 150 बाय 150। तो इस तरह की ना हमें कोई यहाँ पे पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। और उस पिक्चर के बाद नीचे हमें टेक्स्ट लिखना है, द यू नो नेम ऑफ आवर यूज़र, वो यहाँ पे आएगा, 2 लाइन्स में आ जाएगा, 2 लाइन्स में इसका कुछ नेम वगैरह आ जाएगा। और उस नाम के बाद हमें नीचे जो है ना वो 2 सेक्शन क्रिएट करने हैं या पूरा टेबल क्रिएट करना है, तो वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो अभी हम पहले फोकस करते हैं 1 बाय 1 पिक्चर क्रिएट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं अभी। तो सिंपली यहाँ पे जाके ना मैं एक स्मॉल बॉक्स में जो कुछ लिखा है इसको ख़त्म कर देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ऐड एन इमेज। इमेज की सोर्स जो है ना वो हम कर देते हैं, यहाँ पे कोई एवाटार सर्च करते हैं, नो नो नॉट दिस एवाटार मूवी, मिनिमल यूज़र एवाटार डार्क, इसकी बजाय हम रेंच ले लेते हैं वॉच डॉग्स 2 से। ओके चलो जी, ये वाला रेंच उठा के अपने इसका राइट क्लिक किया है, ठीक है, एंड इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, सोर्स ऐड कर दिए, अल्टरनेटिव ALT, अगर पिक्चर ना आए तो कुछ टेक्स्ट शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये बंदे की तस्वीर आ गई, ठीक है। बाकी इसकी जो सेटिंग करनी होती है वो आप स्टाइल में जाके सिंपली कर दो कि इसकी विड्थ 200 पिक्सल, हाइट ऑटो, एंड बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देते हैं कोई 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल राउंड हो जाए, एंड सो वी गेट समथिंग लाइक दिस ना। तो ये हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है। हाइट भी इसकी फिर 200 पिक्सल ही कर देते हैं, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, कोई मसला नहीं।
एंड आफ्टर दैट वी हैव सम ऑफ बॉर्डर, ठीक है। इसकी अगर असाइनमेंट चेक करें, असाइनमेंट में इसका ग्रीन कलर का कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट किया हुआ है। सो ओवर हेयर हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो इसका कोई बॉर्डर शॉर्डर ऐड हो जाएगा इस तरह की चीज़। फ्रॉम ग्रीन लेट अस स्विच टू लाइट ग्रीन। मेरे ख्याल में ये कुछ नज़दीक है। अच्छा, अब इसको ना सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए बूटस्ट्रैप में पता है क्या होता है, अगर आप एक डिव बनाओ ना, कोई भी डिव है, उसकी आपने क्लास ऐड कर दी है सेंटर, उसमें अब जो भी कुछ लिखेंगे ना वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अच्छा नहीं आ रहा तो टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर करने से ये सेंटर में आ रहा है। तो टेक्स्ट लिखो या उसकी जगह पे इमेज डाल दो, अगर इमेज डालोगे तो इमेज भी सेंटर में आ जाएगी। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट टू सेंटर। एंड वी नीड सम ऑफ पैडिंग और मार्जिन विद आवर इमेज। तो इमेज की कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। पैडिंग लेट्स से मार्जिन 4, तो मार्जिन 4 काफ़ी मार्जिन आ जाती है, 5 से उससे भी ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरह से करके इसकी मार्जिन ऐड कर दी। नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर टास्क, वी नीड सम हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 क्रिएट कर रहा हूँ। सेंटर में हेडिंग नहीं, हेडिंग सेंटर में नहीं है, तो इसको बाहर क्रिएट कर लेते हैं H1 एंड जॉन एंडरसन। सो वी हैव समथिंग लाइक जॉन एंडरसन ओवर हियर। अगेन इसकी कुछ क्लासेस ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट अपर केस, और इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए डिस्प्ले यूज़ होता है इसमें, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 2 से भी बड़ा होता है एंड डिस्प्ले 1 सबसे बड़ा होता है। ये कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। एंड इसका कलर थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, टेक्स्ट डार्क, मतलब यानी नहीं, मेरे ख्याल मज़ा नहीं आया। असाइनमेंट में इसका क्या कलर है, असाइनमेंट में थोड़ा डार्क शार्क टाइप का मिलता जुलता ही है, होना तो चाहिए था। टेक्स्ट डार्क, ओके चलो यार हो गया होगा। मार्जिन 4 ऐड की तो थोड़ी इसने मार्जिन वगैरह ऐड कर दिया, 5 भी ऐड कर दी थोड़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगी। एंड 4 के बाद जॉन के बाद लाइन ब्रेक चाहिए, सिंपली BR का टैग यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक आ गया। सो वी हैव जॉन एंडरसन ओवर हियर। सो आई गेस वी आर प्रीटी क्लोज। पैडिंग भी 4 की ऐड कर ली, थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। एंड पैडिंग सिर्फ एक्स एक्सिस पे यूज़ करते हैं, मार्जिन भी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ऊपर नीचे से पहले काफ़ी स्पेसिंग हो चुकी है। So this is how we can create, the left side. Plus we can reduce the size of our profile और experiences का size थोड़ा ज़्यादा increase कर सकते हैं। अब नीचे हमें contact information ऐड करनी है, राइट। तो contact information के लिए जैसा कि मैंने बताया कॉलम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में टेबल यूज़ कर लेते हैं, टेबल यूज़ करने में भी कोई मसला नहीं है। टेबल की पहली रो है जिसमें हमारे पास एक टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग में क्या लिखा हुआ है जी, टेबल हेडिंग में लिखा हुआ है कॉल एंड टेबल डाटा में क्या लिखा हुआ है जी, टेबल डाटा में हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है +34 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर यहाँ पे ऐड हो गए। अब इसके साथ ना एक क्लास ऐड करते हैं विड्थ 100, ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ हमारे पास 100% ऑक्यूपाई हो जाएगी। एंड वी कैन ऐड समथिंग लाइक मार्जिन 5, तो कुछ इसमें मार्जिन वगैरह ऐड हो जाती है। तो इस तरह से करके ना ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। कॉल आ गई है, मेल वेब होम, वो ऐसे ही जो है ना, ये कोई मेल वेब और होम वाली चीज़ें ऐड करोगे तो वो नीचे आ जाएंगी। सो आई गेस दैट्स इट। इसी तरह की कुछ असाइनमेंट क्रिएट करनी है। और ये जो चीज़ है ना, इसके अगर आपने स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हैं तो उसके लिए कुछ क्लासेस भी हैं, पैडिंग यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे हमने राइट साइड पे ये रोज़ यूज़ की हैं जॉब कार्ड के नाम से ना, ये रो यूज़ की है जिसकी हमने कॉलम यूज़ किया, इस तरह की चीज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेबल। तो टेबल बस थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड थोड़ा सा अगर इसको ब्यूटीफुल बनाना है तो टेबल की सिर्फ क्लास लिखनी है टेबल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ना ये थोड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आ जाता है। मज़ीद अच्छा करना हो तो इसमें हमारे पास होती है टेबल हूवर की क्लास होती है, स्ट्रिप्ड, सॉरी ये देखो स्ट्रिप्ड है ना, एक डार्क आ जाता है एक लाइट आ जाता है। एंड देयर आर अदर क्लासेस एज वेल, टेबल
डार्क विच विल क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस। तो बस वही है कि जिस तरह की एक दो खूबसूरत चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ तक जो है ना वो काफ़ी तकरीबन कंप्लीट हो जाती हैं। मार्जिन वाई एक्सिस पे 5। तो यार ये बूटस्ट्रैप जितने भी आप काम करना है ना, बूटस्ट्रैप में एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आप लाजमी सीख लो। एक तो बूटस्ट्रैप का कंटेनर क्या होता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का बॉक्स मॉडल है जिसमें इन्होंने पैडिंग की क्लासेस हैं, मार्जिन की क्लासेस हैं, बॉर्डर की क्लासेस हैं एंड इस टाइप की चीज़ें हैं ना। और इसके अलावा इसके फॉर्म के कंपोनेंट्स अगर देख लो ना तो वो बहुत नाइस रह जाएगा, जिसमें आपके पास बटन्स आ जाते हैं, चेक बॉक्सेस आ जाते हैं एंड इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। देन वी हैव टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हेडिंग्स की स्टाइलिंग है, डिस्प्लेज हैं आपके पास, जैसे डिस्प्ले हमने यहाँ पे यूज़ किया है, डिस्प्ले 1 और 2 यहाँ पे यूज़ किया है। एंड इसके अलावा आपके पास पैराग्राफ है, डॉट लीड की क्लास है। तो इस टाइप की चीज़ें ना ये देख लेना। एंड ग्रिड सिस्टम लाजमी देखना है। ग्रिड सिस्टम जो हमने यहाँ पे रो और कॉलम यूज़ किए यही सारा ग्रिड सिस्टम है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा अदर्स में अगर कुछ देखना चाह रहे हो ना, अकॉर्डियन इसका बहुत अच्छा है, इसके कार्ड बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आपने इसमें डेवलपमेंट ये काम करना है तो ये काम करने के लिए आप इसका नैब बार भी देख लेना एंड फुटर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होती है उसमें। तो वो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में ना यहीं पे पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो ये जितनी भी चीज़ें ना ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये लेआउट में ना ग्रिड सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। एंड सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। ये वाली चीज़ें जो है ना ये एक दफ़ा लाजमी आप देखना। ये कंपोनेंट्स में अगर डेवलपमेंट में आपने काम करना है ना तो ये सारे कंपोनेंट, कोडिंग, अलर्ट्स, पैचेस, ये सारे के सारे उस काम के लिए अगर आपने एक्चुअल में बिजनेस में डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। ऊपर वाली चीज़ें तो बेसिक्स हैं ना वो लाजमी आपको आनी चाहिए, स्पेशली यू नो फॉर आवर दिस कोर्स। सो दैट्स इट एंड हैव अ गुड टाइम जी, इंजॉय करें। एन्जॉय तो नहीं होगी असाइनमेंट, बस काम ही है, चलो ठीक है जी, काम ही कर लो एंड हैव अ गुड टाइम। अस्सलाम वालेकुम।